नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। और आप सभी से अपील जो कि सोशल मीडिया के जरिए इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं, रोजाना जुड़ते हैं, उनसे अपील है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और अपनी व्यक्तिगत राय जरूर लिख सकते हैं ताकि पता चल पाए कि आप इस डिबेट को लेकर और इस डिबेट में उठाए जा रहे मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं। और अच्छा ये रहेगा कि अगर आपके सवाल किसी भी दल से हैं तो बिल्कुल निसंकोच होकर के आप उसमें लिख सकते हैं। डिबेट शुरू करते हैं और आज का जो मुद्दा है वो है कि पढ़ाई या तुष्टीकरण के लिए छुट्टी पर प्रहार। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जरूरत आन पड़ी कि छुट्टियां कैंसिल करनी पड़ रही हैं, जो नियम है, कायदे कानून और अब तक तो जो चला आ रहा था कि भाई साल भर में कितनी छुट्टियां देनी है। अब ऐसे में जब इसमें कटौती की जा रही है, दुर्गा पूजा में जो छुट्टियां दी जा रही थी अब उतनी नहीं मिलेंगी, दीपावली में उतनी नहीं मिलेंगी और कुछ ऐसे पर्व त्योहार हैं जिसमें तो छुट्टियां बिल्कुल ही कट हो गई। और दलील यह दी जा रही है, कारण बताया जा रहा है कि भाई पढ़ाई बाधित हो रही है और कई तरह के काम होते हैं और ऐसे में चुनाव बीच में आ जाते हैं और कई तरह की जो मजबूरियां कह लीजिए कि होती हैं, इस वजह से पढ़ाई बाधित होती है। उस पढ़ाई के लिए जो एक नियम कायदा कानून है कि इतने दिन पढ़ाई होगी, जो कार्य अवधि है वो इतने दिनों की होगी, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी। इसलिए जरूरी है कि अगर छुट्टियों को अगर हम कट करेंगे तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर हो रही है और यह जो सरकार है यह मुस्लिम विरोधी है और साफ तौर पर कहा जा रहा है हिंदू विरोधी है, माफ कीजिएगा। और साफ तौर पर यहां पर उन्होंने एक लकीर खींच दी है कि भाई इस सवाल का जवाब कौन देगा। कुंतल कृष्णा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, राजेश कुमार शिक्षक नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन शिक्षकों की राय लेते हैं। राजेश कुमार जो कि शिक्षक नेता है, राजेश बता पाएंगे बेहतर तरीके से। राजेश, इस निर्देश के बाद क्या लगता है, क्या आगे आंदोलन की बात तुम सुन रहे हैं कि भीतर खाने कुछ ऐसा प्रोग्राम बन रहा है आप लोगों का कि भाई आंदोलन करेंगे, विरोध जताएंगे, ये ठीक नहीं है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल भी बयानबाजी शुरू हो गई है। रिएक्शन हम चाह रहे हैं, खासकर शिक्षकों के मन को टटोलना चाह रहे हैं, क्या रिएक्शन है आप लोगों का? सर, बिहार के 4.5 लाख शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में लगातार एडीजोटी एक करके दे रहे हैं। जो हमारी व्यवस्था बिहार में है शिक्षा का, उसमें हम तमाम शिक्षक जो 24 आवर वर्क करते हैं, हम लोग कोई 6 आवर का ड्यूटी नहीं करते, क्योंकि हम जिस समाज में बैठते हैं, पगडंडियों पर चलने वाले गरीब गुरबे बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं, जहां पर कभी ज्ञान की रोशनी गई ही नहीं, हम उस घर में दीपक की रोशनी, ज्ञान की रोशनी पहुंचाते हैं। इसलिए हम तो समाज के साथ जुड़े हैं। परंतु ये व्यवस्था आज नहीं बनी थी, ये व्यवस्था तो पहले से आ रही थी, पहले से भी बिहार में पढ़ाई हो रही थी, तमाम छुट्टियां पहले से निर्धारित थी, ये कोई नई छुट्टियां नहीं है। इस तरह से महिलाओं की जो महान पर्व, भाई बहनों की जो महान पर्व रक्षाबंधन है, उस पर प्रहार करने का कार्य किया गया। इससे महिलाएं शिक्षिका खास करके बहुत ही दुखित है, क्योंकि भाई बहनों का जो प्यार का जो पर्व था, ये हम लोग सिर्फ पर्व नहीं मनाते, हम समाज में सरकार तो कह रही है कि ये आरटीई के तहत हुआ है, मनाते हैं। सरकार तो कह रही है कि आरटीई के तहत हुआ है, दिक्कत कहां है? कैसे रखा जाए ये पर्व त्योहार, हमें समाज को जोड़ने का एक व्यवस्था नहीं, वो तो ठीक है, वो जोड़ने का, लेकिन जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो भी स्कूल से जुड़े रहे, इसका भी ख्याल रखना होगा। तो सरकार की जो दलील है वो ये है कि ये आरटीई के तहत हो रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इसका उत्तर दीजिए कि सरकार की जो दलील है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट नहीं है तो क्यों संतुष्ट नहीं है? सरकार की दलील क्या है? पहले से व्यवस्था चली आ रही थी, हम तो कोई नई व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं कि हमारी व्यवस्था, छुट्टी की व्यवस्था पहले से थी निर्धारित थी। अब आप सोच लीजिए कि कल रक्षाबंधन है, आप हमें ये बताइए कि क्या इसमें आपको एजेंडा नजर आ रहा है क्या सरकार का? पहनने के लिए तमाम शिक्षक जाने के लिए तैयार है, महिला आपको एजेंडा नजर आ रहा है, भाई बहन सबको बांधना। ऐसे वक्त में कैसे एडजस्ट किया जाएगा? ना हमारे बच्चे स्कूल में आ पाएंगे, न बच्चियां आ पाएंगी, क्योंकि उनको भी माइंड में सेटअप हो गया है कि हमें रक्षाबंधन में छुट्टी है, ये पूर्व से निर्धारित। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ। अभिषेक, क्या दिक्कत हो गई भाई? नहीं आ पाएंगे, सब कुछ ठीक चल रहा था, आखिर क्यों ये नौबत क्यों आ गई? राजेश, ये नौबत आपने ये सवाल मुझसे। जी अभिषेक, हाँ, आप लोगों ने भी उस पत्र को पढ़ा है और आप सभी लोग इस चीज से वाकिफ है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के तहत जो हमारे प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें लगभग 200 दिन और जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं उनमें 220 दिनों का जो
काम है, पढ़ाई है, वो सब कुछ होना चाहिए। ठीक है। और इसको लेकर के शिक्षा विभाग को डेडिकेटेड रहना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें जिनको लेकर छुट्टियां होती हैं, शिक्षकों को अन्य भी काम दिए जाते हैं, सब कुछ होता है। तो लोगों को तो खुश होना चाहिए कि भाई शिक्षा विभाग इन चीजों को लेकर कितना अलर्ट है, और हमारी प्राथमिकता में शामिल है कि कैसे लगातार बच्चे आते रहे। अभी तो आप ही लोग टेलीविजन चैनल पर दिखाते हैं ना कि किस तरह से लगातार बच्चों की उपस्थिति बढ़ चुकी है, शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ चुकी है, सब कुछ और बेहतर तरीके से चल रहा है। तो सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि हम इतने वर्षों से बहुत बेहतर तरीके से हर कुछ कर रहे हैं, उनमें सुधार नहीं हो पाता। लेकिन अभिषेक, कल दीपावली है, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, उनमें उत्सुकता ज्यादा रहती है। कल देश भर से जो खबरें आएंगी कि भाई इन्होंने राखी बांधी, अच्छा लगता है वो स्क्रीन पर जब ऐसी तस्वीरें आती हैं। अब ऐसे में कल गुरुजी जब आएंगे तो गुरुजी ऐसे थोड़ी आएंगे कि वहां ऑफिस का काम निपटाना है, पढ़ाने ही आएंगे। नहीं, मैं एक बात आपको बता दूं, ऐसे भी विद्यालय जो होता है एक सीमित समय अवधि में चलता है। और दूसरा ये है कि जैसे कुछ स्पेशल डेज हैं, उनको लेकर के जो मांग है लोगों की, ऐसा नहीं है कि सरकार संवेदनहीन है, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज पर पुनर्विचार नहीं हो सकता है, या कोई भी ऐसी बात है तो वो शिक्षक बंधु हमारे नहीं कह सकते हैं, आम जनमानस की तरफ से नहीं आ सकता। कंसिडरेशन की गुंजाइश हमेशा से होती है, लेकिन रिलक्टेंस नहीं होना चाहिए, इस तरह से अवरोध नहीं होना चाहिए। और भाजपा के लोग जैसी साजिश कर रहे हैं, लगातार इस पर राजनीति कर रहे हैं। गिरिराज सिंह जी का ट्वीट आपने देखा होगा, उनको भी ये भी देखना चाहिए ट्वीट उनको। देखिए किस तरह से एक प्रतिष्ठित चैनल के लिंक में छपा है कि किस तरह भोपाल में जो मोदी जी की रैली हुई थी, उसमें नॉन मुस्लिम्स को बुर्खा पहना कर लाया गया। मतलब आप ये कह रहे हैं नॉन मुस्लिम्स आप ये कह रहे हैं कि एजेंडा बीजेपी का, यही ना? ठीक है, हम ला रहे हैं ये सब कुछ, ये हम कुछ जवाब दे रहे हैं। कुंतल कृष्णा जी, भारतीय जनता पार्टी के कुंतल कृष्णा जी, आप लोगों की तरफ से ये आरोप लगा कि सरकार जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। तुष्टीकरण नहीं, हाँ ठीक है अभिषेक, हाँ ठीक है, आपके पास है ना, बताइए जरा कुंतल कृष्णा जी, क्या है इसके पीछे सच? अभिषेक जी, सच तो यही है कि बिहार सरकार ने जो 12 छुट्टियां काटी हैं, सभी की सभी हिंदू फेस्टिविटी की ही छुट्टियां हैं। एक भी मुसलमान पर्व पे दी जाने वाली छुट्टी नहीं काटी गई है। सच और सच सिर्फ यही है। इसके पीछे का सच यह है कि मौलाना लालू के आदेश पे नीतीश कुमार जी की सरकार ने यह पॉलिटिकल निर्णय लिया है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय नहीं है। नहीं, ये मत करिए। अरे क्यों विवेक जी, अच्छा चलिए आपकी बात मान लेता हूं, आपकी बात मान ली विवेक जी, आपकी बात मान ली। ये पॉलिटिकल निर्णय है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय नहीं है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, 12 छुट्टियां आपने कैंसिल कर दी, सारी की सारी हिंदुओं की छुट्टियां ही क्यों? 7 तारीख को जन्माष्टमी कैंसिल, 6 तारीख को स्कूल में हिंदू के साथ मुसलमान भी टीचर होंगे ना, सिख भी तो होंगे, ईसाई भी होंगे, और पढ़ने वाले बच्चे भी। यही तो सवाल है, यही तो सवाल है, सिर्फ और सिर्फ विवेक जी, यही तो सवाल है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की छुट्टियां ही कैंसिल क्यों? सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की छुट्टियों पे ही ये कैंची क्यों? इसलिए कि सरकार ने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया है। ये हिंदू विरोधी और मुसलमानों के लिए अपीजमेंट का डिसीजन है, बात स्पष्ट है। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, प्रशासन के तौर पे लिया गया डिसीजन नहीं है। ये एसीएस पाठक का डिसीजन नहीं है। एसीएस की इस इतने बड़े डिसीजन में एसीएस रैंक की क्या कोई वक्त ही नहीं होती है? ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है। सुबह से बिहार में हंगामा मचा पड़ा है, कल रक्षाबंधन है, कल और आज बिहार सरकार ने इस तरह का तुगलकी फरमान जारी कर दिया। साहब ये बड़ा स्पष्ट है, हम नहीं कह रहे। अगर आप राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 220 दिनों की बात करते हैं तो पिछले 60 दिनों में 15 दिन आपने बिहार के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक काम पे क्यों लगाया? ये पॉइंट। बिहार के शिक्षकों से आप बोरा बिकवाने की बात करते हैं, पहले भी बिहार के शिक्षकों से आप शौचालय साफ करवाने की बात करते हैं, और आज आपने छुट्टियां सिर्फ हिंदुओं की छुट्टियां, सवाल ये है चहल्लूम की छुट्टी क्यों नहीं कैंसिल हुई? अरे मोदी जी की रैली में किस तरह की कैंसिल हुई? पॉलिटिक्स होती है, सवाल सिर्फ इतना है, और ये हमारा सवाल नहीं है। ये तो भाई बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है, बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है, बिहार सरकार जवाब दे दे। पढ़ के सुनाइए। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की छुट्टियां क्यों कैंसिल हुई? नहीं पढ़िएगा, मैं पढ़ देता हूं। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की छुट्टियां इसका जवाब दे दिए। लेकिन अभिषेक इसका जवाब दे दिए, बाद में हम आएंगे उस मोबाइल वाले मामले पर, हम बाद में आएंगे। जरा इसका जवाब दे दीजिए, क्यों ये हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि भाई जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी छुट्टियां क्यों नहीं इस तरह से कैंसिल की गई? सिर्फ मुसलमानों की छुट्टियां क्यों नहीं कैंसिल हुई? ठीक है, स्पेसिफिकली कह रहा हूं, सिर्फ हिंदुओं की छुट्टियां क्यों कैंसिल हुई? ठीक है, हाँ अभिषेक
देखिए मैं इनके चेहरे को कैसे उजागर करता हूं। कुंतल जी, छुट्टी जो होती है किसी भी ओकेजन पर, जो सार्वजनिक अवकाश होता है, सिर्फ मुसलमानों को मिलती है छुट्टी, सिर्फ हिंदुओं को मिलती है, सिर्फ सिखों को मिलती है, सिर्फ ईसाइयों को मिलती है? किनको मिलती है भाई? सबको मिलती है छुट्टी, सबको मिलती है छुट्टी। ये मुसलमानों की छुट्टी क्या होती है, ये हिंदुओं की छुट्टी क्या होती है? और इतनी नफरत है आपको अगर मुसलमानों से, मुसलमानों की छुट्टियों से, उनकी जीवन शैली से, तो कहिए मंच से यहां कि हाँ, हम मुसलमानों से नफरत करते हैं, हमारी पार्टी की विचारधारा, सोच मुसलमान विरोधी है। और उसके बाद दिखाइए कि किस तरह से भोपाल में जब नरेंद्र मोदी जी की रैली होती है तो नकली टोपी पहने, बुरखों को पहना बना आप लाते हैं। आपने मुसलमानों का नाम कैसे लिया? आपने मुसलमानों का नाम क्यों लिया? आपने सिर्फ मुसलमानों का नाम क्यों लिया? आप कहिए कि आपको नफरत है। भोपाल जाना, कुंतल जी कहिए, कुंतल जी कहिए की छुट्टी, कुंतल जी कहिए कि आपको मुसलमानों से नफरत है, की छुट्टी कहिए कि आपको मुसलमानों से नफरत है, कहिए कि असफर शमसी से नफरत है, कहिए कि शाहनवाज हुसैन से नफरत है, कहिए कि जितने मुसलमान आपकी पार्टी में है सबसे आपको नफरत है। लेकिन फिर मुसलमानों की विवेक जी, नफरत है हमें अपीसमेंट की राजनीति से, नफरत है हमें तुष्टीकरण की राजनीति से। अगर चेहल्लूम की छुट्टी कैंसिल हुई होती है कोई दिक्कत नहीं थी। अभिषेक झा का मुंह बंद करवाइए भाई। ये अगर कह रहे अगर सवाल पूछ रहे तो चेहल्लूम की छुट्टी भी कैंसिल कर देते कोई दिक्कत नहीं, पूछेंगे सिर्फ और सिर्फ छठ की छुट्टियां क्यों कैंसिल? हमें नफरत है तुष्टीकरण की राजनीति से, हमें नफरत है भारत को धर्म के आधार पर बांट लेते हैं और आप बिहार में वही कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत कुंतल कृष्णा मुसलमानों से नफरत है। देखिए आपने मैनिफेस्टो में। अभिषेक जी क्या अब क्या हम कुंतल जी पूछना चाह रहे हैं, जो सवाल अभी ये उठा रहे हैं, ठीक है आपने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर कर रहे हैं, कुछ सवाल अगर जेडीयू के हैं, सरकार के हैं, तो उनको हम छोड़ नहीं सकते। अगर वो सवाल भी खड़े करो उसका क्या जवाब है? उन्हें तर्क पे तोड़िए ना। मैं तो वही कह रहा हूं उनके तर्क पर चुप कौन से सवाल आप पूछे? सवाल नहीं, सवाल तो अभिषेक पूछ रहे हैं ना। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि चेहल्लूम की छुट्टी क्यों नहीं कैंसिल हुई? ठीक है, अभी सुनिए, चेहल्लूम की छुट्टी क्यों नहीं कैंसिल हुई? जनाब, चेहल्लूम की छुट्टी क्यों नहीं कैंसिल हुई? सिर्फ और सिर्फ जन्माष्टमी की छुट्टी क्यों कैंसिल हुई? सिर्फ और सिर्फ ज्योतिया की छुट्टी क्यों कैंसिल हुई? ज्योतिया निर्जला पर्व होता है। बिहार की सरकार छठ को पूरी दुनिया में दिखाती है। छठ की छुट्टी आपने क्यों कैंसिल की? ऐसा लग रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार दिखावे टाइप की राजनीति हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। एजाज अहमद इसका जवाब देंगे। एजाज अहमद इसका जवाब देंगे। एजाज अहमद जी 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 बोला जाए। ये सवाल आप सुन पा रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप इस सरकार पर है और सरकार ने चुन चुन कर जहां जहां उसे अपने फायदे का अनुमान है उस जगह पर उन्होंने प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसमें इन छुट्टियों की में कटौती जो की गई है उसी के अंतर्गत की गई है। देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी को जो राजनीति करती रही है, ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षकों के मामले को आगे बढ़ाया जाए। तो एक मिनट रुकिए ना, ये शिक्षा के प्रति अभी जो गिनती में लगाया था आपने गणना कार्य में, तो उससे भी तो काउंट कीजिएगा ना, किसके हिस्से में? तो इसको भी मैं बता रहा हूं। हाँ। इनको चूंकि हमने जो जातीय गणना कराई है उसके माध्यम से हमने जो कमेरे वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, जो शोषित है, जो वंचित है, जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको हक देने की बात करते हैं, उनको अधिकार देने की बात करते हैं, उनको गले लगाने की बात करते हैं। ये किस तरह से एफिडेविट दिए, सुबह में कुछ दिए, शाम में वापस लिए, ये तो अपने ही बात समझिए, अपने ही हम ये जानना चाह रहे हैं क्या वो छुट्टियां काउंट होंगी अगर शिक्षकों को दूसरे कार्यों में आपने लगाया और फिर आप कह रहे हैं कि आपकी छुट्टियां हम काट लेंगे, आप बच्चों को पढ़ाइए, ये सही है क्या? देखिए विवेक जी, उस दिन जो भी लोग कार्य कर रहे थे जातीय गणना में, अपने कार्यों पठन पाठन के कार्यों के बाद कार्य कर रहे थे। ये पता, अरे नहीं, ये पता है, सबको पता है। नहीं, सबको पता है। इस तरह से जो ध्रुवीकरण की राजनीति एजाज अहमद गलत बात नहीं, वो सारा फुटेज है, नहीं वो सारा फुटेज है। कहाँ? अरे रजनीश को आप जान रहे हैं ना, हमारे सहयोगी रजनीश तो घूम रहे थे ना स्कूल के अंदर क्लासेस में, कहाँ शिक्षक थे? एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल छोड़ दिया। आप कह रहे हैं सिर्फ नफरत बढ़ाओ, राजनीति करो। ये नफरत बढ़ाने वाले लोग हैं और इनको जिस चीज में नफरत बढ़ाने का मौका मिलता है उसको ले उड़ते हैं।
ये महंगाई के सवाल पर जनता, अरे छोड़ दीजिए, महंगाई वाला डिबेट नहीं है, ये महंगाई पर अलग से कर लिया। एजाज जी एक मिनट शांति। हाँ चलिए कुंतल जी बोलिए, कैंसिल क्यों हुई? रक्षाबंधन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बस सेवा फ्री की है महिलाओं के लिए, अरे भाई कल छुट्टी कैंसिल क्यों हुई, इसका जवाब दीजिए। आप किस तरह की राजनीति क्यों है? एजाज अहमद कल की छुट्टी क्यों कैंसिल हुई? छोटा सा सवाल है, राजनीति। अरे बताइए भाई कुंतल कृष्णा को, आप कहाँ महंगाई पर जा रहे हैं? एजाज अहमद, आप एक तरफ कहते हो कि सबका साथ सबका, एजाज अहमद सबका साथ सबका विकास तो है, ठीक तो है। अरे तो आपके साथ जो लोग हैं, आपके लिए जो काम कर रहे हैं, आपकी सरकार को मजबूती दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी छुट्टियां आप काट रहे हैं, तो कल की छुट्टी क्यों कैंसिल? ये सवाल है। बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए कल की छुट्टी कैंसिल क्यों? पठन पाठन बेहतर हो इसके ठीक लिए है, कल की छुट्टी कैंसिल क्यों कर दी? कटौती की है, कमी की है, छुट्टियां रद्द नहीं की गई है। एक सवाल, ये जो एजेंडा बना रहे हैं, ये एजेंडा राजेश कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट हमारे राजेश सरकार इस मामले में आ रहे, एक मिनट हमारे कुंतल जी आ रहे हैं। राजेश कुमार जी, हाँ सारे मामले को अच्छा देखा जा रहा है, ठीक है, इसलिए भारतीय जनता ट्रैक पे पार्टी रहना है, बेचैन नहीं हो। ठीक है, ट्रैक पे रहना। हाँ राजेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? हम सरकार तमाम बिहार के शिक्षकों से जातीय जनगणना कराई, हमें सिर्फ स्कूल में हाजी बनाने के लिए दिया गया था कि आप स्कूल में हाजी बना के जातीय जनगणना सर्वे कीजिए। ठीक है, हम तमाम गली मगली जा करके ढूंढ करके जातीय जनगणना करके बिहार के तमाम शिक्षक 4.5 लाख शिक्षक ने दिन रात करके, बाहर में दिन में काम करते थे, रात में आके घर में उस जातीय जनगणना को रिपोर्ट को लिखना होता था, और करके समय के सीमा के अंदर जातीय जनगणना जो बिहार का टॉप चिता या शिक्षकों ने पूरा करके दिया। पढ़ाई की जो स्थिति है वो गरीब गुरबे बच्चों के साथ सरकार हमें अन्य कार्यों में राजेश से पूछिए, वंचित किया जाता है। अरे सरकार में शामिल दोनों ही दल है, पूछिए किससे पूछना चाह रहे हैं? किया जा रहा है, हाँ। इससे हमारे शिक्षक मनोवृत्ति काम करने का नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक छुट्टी मिलती है उससे रिलैक्सेशन होती है, समाज में सौहार्द बनता है, हाँ। बहनें जाती है भाई के घर में, उससे सामाजिक समरसता। क्या जवाब है एजाज अहमद जी? ये हमें राजेश जी पूछ रहे हैं, क्या जवाब है इसका? आपने तो चूस लिया भाई। शिक्षक आज राजेश जी आपने तो एकदम निचोड़ लिया। कोई भी चीज पर राजेश जी का जो कहना है, इसका जवाब कौन देगा? अभिषेक देंगे, एजाज अहमद देंगे? आप लोगों ने तो शिक्षकों को निचोड़ लिया, थक हार कर घर में जाते थे, सुबह उठकर उसी काम में लौट आते थे, अब छुट्टियां काट ली, घर में भी सुनेंगे कि कैसी नौकरी कर रहे हैं आप लोग। जवाब दीजिएगा एजाज अहमद जी। जी बताइए ना, राजेश जी को दीजिए जवाब। राजेश जी ने अभी जो बातें कही उसमें तथ्यात्मक नहीं है। नहीं है? राजेश कैसे जी नहीं है भाई? पहले से भी सुन लीजिए ना, हाँ। विवेक जी, हाँ। राजेश जी पहले से भी जो जनगणना के कार्य होते थे वो करते थे कि नहीं करते थे? नहीं, जो वोटर पहले छुट्टियां कटती थी क्या? कार्य होता था वो करते थे। पहले छुट्टियां कटती थी? बात हो रही है, कैसी बात कैसे हो रही है? आप जातीय गणना के बाद से राजनीतिक एजेंडा बनाने का काम किया है। एक मेरा सवाल आपको है, जो गरीब गुरबे, एक मेरा सवाल है, पड़ेगा आपको समाज के वंचित तबके की बात। अरे वंचित पिछड़ों को तो आगे बढ़ाना ही है भाई, कहीं ना कहीं सभी चाहते हैं वंचित पिछड़ों को। आज से हो रहा है वंचित पिछड़ा, इस तरह से आपने एफिडेविट दाखिल किया। आज कोई नई सरकार है क्या? वापस लिया। आज कोई नई सरकार है कि वंचित पिछड़ा का माला जप रहे हैं? इससे पहले सरकारें नहीं थी, किसने इस गद्दी पर राज नहीं किया? अभी तक वही कह रहे हैं, अगला 5 साल भी वही कहेंगे, उसके बाद भी 5 साल वही कहेंगे, वंचित पिछड़ा वंचित पिछड़ा। वही काम अरे मतलब नहीं नाम अलग से कोई काम नहीं लिया गया। नहीं, ये तुलसी माला मत जपिए, सुनिए, नहीं सुनिए, एक सवाल पूछना। हाँ एक मिनट, अगर राजेश कुमार ने सवाल पूछा है, वो नहीं चल, सुनिए, राजेश कुमार ने सवाल पूछा है, वो तो रिप्रेजेंट करने आए हैं ना, वो सवाल पूछ रहे हैं सीधा साधा, हमें लगा दिया उस ड्यूटी में, अब हम री छुट्टी काट रहे हैं। ये तो किधर के भी नहीं रहे। बच्चे जब कल इन्हें पूछेंगे कहां जा रहे हैं, हाँ मिठाई ला दीजिए, तो क्या जवाब देंगे? आप समझ रहे हैं इस बात को? राजेश जी जो सवाल किए हैं ना, उससे पहले उनको जवाब मिल चुका है। कौन दिया? और उनको पता है किसने दिया? पहले से अरे इतना ही मालूम रहता राजेश कुमार को तो न्यूज 18 के इस डिबेट में थोड़ी आते। नहीं, डिबेट में आना कोई नहीं, डिबेट में तो आए अपनी बात रखने ना भाई। डिबेट के माने है कि जो उनको जवाब मिलना चाहिए। आपने संतुष्ट किया क्या राजेश कुमार? आज की डिबेट में सरकार की तरफ से जो जवाब मिल रहा है उससे संतुष्ट हैं आप? जनगणना का कार्य क्या? राजेश जी संतुष्ट हैं आप उस जवाब से, सरकार के जवाब से? तैयार करने का काम क्या?
नहीं राजेश करते थे जी, चुनाव कराने का कार्य क्या, नहीं करते थे वोटों की गिनती का कार्य क्या, सारे कार्य किया करते। देखिए फायदे नुकसान में तो दोनों काम कर रहे हैं। कुंतल जी आप भी अभिषेक के सवाल का नहीं, कुंतल जी एक मिनट जी, कुंतल जी अभी भी आपने अभिषेक झा जो मोबाइल पर दिखा रहे थे उसका जवाब नहीं दिया। वो पूछ रहे थे भोपाल वाली रैली, यही अभिषेक भोपाल की रैली का कुछ सवाल पूछ रहे थे आप? एकदम भोपाल की रैली में हाँ, ये तो तुष्टीकरण का आप आरोप लगा देते हैं यहां पर अगर छुट्टियां कट होती हैं, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। विवेक जी, हाँ। विवेक जी कौन सी बात कर रहे हैं ये? नहीं दिखाइए भाई, दिखाइए मोबाइल क्या कौन सी बात कर रहे हैं ये? कौन सी बात कर रहे हैं? के चेहरे को ये सवाल तुष्टीकरण पर है। अगर आप आरोप लगाएंगे तो इसका मतलब आप सवाल का जवाब बिल्कुल भूले हुए हैं। अभिषेक जी एक सवाल का जवाब देना होगा। बिहार की सरकार के सामने क्या चहल्लुम जन्माष्टमी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या चहल्लुम जन्माष्टमी से ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार की सरकार के लिए? चहल्लुम पे छुट्टी है और जन्माष्टमी की छुट्टी काट दी गई, ऐसा क्यों? मुसलमानों ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि हिंदू अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, हिंदू जाति धर्म में बटा हुआ है, इसलिए हिंदू के देवता के जन्मदिन पे होने वाली छुट्टी काट दी गई और चहल्लुम पे छुट्टी है? बिहार सरकार के लिए क्यों चहल्लुम ज्यादा? पढ़ाई हो जाए तो बेहतर है, तुष्टीकरण वाली बात पच नहीं रही है। पढ़ाई अगर हो तो ठीक है, छुट्टियां काटी गई हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं सिर्फ वो हिंदुओं की छुट्टियां क्यों काटी गई हैं? शिक्षकों को छुट्टी चाहिए थी, ये उनकी अपनी सिर्फ छुट्टी हिंदुओं की छुट्टियां क्यों काटी गई हैं विवेक जी? अब जो बची हुई छुट्टियां थी उनमें भी कटौती कर दी गई है। पढ़ाई कितनी प्रभावित हो जाएगी ये बेहतर वही बता पाएंगे, खासकर उन गार्जियंस को ज्यादा पता होगा जिनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं खत्म करते हैं, समय की समाप्ति यहां होती है। खबरें लगातार जारी हैं।